हेलो फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक है इमेज इंटेंसिफायर ट्यूब। इमेज इंटेंसिफायर ट्यूब की अगर बात करें तो इसको हम इनडायरेक्ट विजन फ्लोरोस्कोपी भी कहते हैं। इनडायरेक्ट विजन फ्लोरोस्कोपी हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं डायरेक्ट विजन फ्लोरोस्कोपी के बारे में, और आज हम पढ़ने वाले हैं इनडायरेक्ट विजन फ्लोरोस्कोपी में। इनडायरेक्ट विजन फ्लोरोस्कोपी का जो इक्विपमेंट है वो इक्विपमेंट हमारे पास में होता है इमेज इंटेंसिफायर ट्यूब। इमेज इंटेंसिफायर ट्यूब हमारे पास में एक ऐसा डिवाइस है जो हमें एक्सरे फोटोन को लाइट फोटोन में कन्वर्ट करके देगा। किस में कन्वर्ट करके देगा? एक्सरे फोटोन को लाइट फोटोन में कन्वर्ट करके देगा। इसके कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, कौन कौन सी चीजों से ये मिलके बना होता है, वो हम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं इसकी एक हिस्ट्री पे। तो हिस्ट्री की अगर बात करें तो 1940s में, किसमें? 1940s में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जॉन कॉल्टमैन। ठीक है ना? क्या नाम था? जॉन कॉल्टमैन इनका नाम है। ठीक है, इन्होंने जो है एक लेबोरेटरी के अंदर पे, जिसका नाम था वेस्टिंग हाउस रिसर्च लेबोरेटरी, इसके अंदर पे इसका मैन्युफैक्चर किया था। और सेम टाइम पे 1940s में ही एक साइंटिस्ट और थे जिनका नाम था फिलिप्स। क्या नाम था? फिलिप्स। और ये जो साइंटिस्ट है, ये साइंटिस्ट हॉलैंड के हैं। कहाँ के हैं? हॉलैंड के। इन्होंने भी एक ऐसा ही इक्विपमेंट बनाया था एज सिमिलर इमेज इंटेंसिफायर ट्यूब के। तो इसलिए इस इमेज इंटेंसिफायर ट्यूब को मैन्युफैक्चर करने के लिए जो क्रेडिट जाता है इन दोनों को जाता है। ठीक है, बट ये दोनों का अलग अलग मैन्युफैक्चर किए हुए डिवाइस है। उन्होंने अपना मैन्युफैक्चर किया था जॉन कॉल्टमैन ने, और ये जो फिलिप्स है इन्होंने अपना एक अलग इक्विपमेंट जो है इन्वेंट किया था या मैन्युफैक्चर किया था। उसी टाइम पे 1950s के टाइम पे, किसके टाइम पे? 1950s के टाइम पे, और 1952 हमेशा लिख सकते हैं, 1952 के टाइम पे इसका मार्केटिंग होना स्टार्ट हो गया था। जो वेस्टिंग हाउस रिसर्च लेबोरेटरी के बारे में मैंने आपको बताया है, उसी लेबोरेटरी ने इसे मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट कर दिया, मार्केट करना स्टार्ट कर दिया था। और किस नाम से बेचना स्टार्ट कर दिया था? इसको फ्लोरेक्स के नाम से बेचना स्टार्ट कर दिया था। तो फ्लोरेक्स के नाम से बेचना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, तो ये भी हम याद रखेंगे कि हमारे पास में जो है इस तरीके से इसकी हिस्ट्री है। उसके बाद में 1960s में एक सिस्टर की कंपनी है फ्रांस की, जिन्होंने इसको मैन्युफैक्चर करके ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है इसको मार्केट करना स्टार्ट करा, बेचना स्टार्ट करा, और उसी टाइम पे इसे वर्ल्ड वाइड एज ए इनडायरेक्ट विजन फ्लोरोस्कोपी के यूज करना स्टार्ट कर दिया था इमेज इंटेंसिफायर ट्यूब को। ठीक है, लेकिन अगर आप इसकी हिस्ट्री के बारे में भी किताबों में पढ़ोगे तो हिस्ट्री में आता है 1950s में जो है हमारा इन्वेंशन हो गया था किसका? इमेज इंटेंसिफायर ट्यूब का, और इमेज इंटेंसिफायर ट्यूब को उस टाइम पे यूज करना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, लेकिन ये इस तरीके से हम इसकी हिस्ट्री को यहाँ पे पढ़ सकते हैं। अब हम बात करते हैं हमारे पास में जो है हमारी इमेज इंटेंसिफायर ट्यूब के कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, कौन कौन सी चीजों से ये मिलके बना होता है। तो इसके जो मेन कंपोनेंट होते हैं वो 4 मेन कंपोनेंट इसके अंदर पे हैं। कितने? 4। सबसे पहले इसके अंदर पे आता है इनपुट स्क्रीन, दूसरा इसमें फोकसिंग इलेक्ट्रोड, तीसरा इसमें एनोड है, और चौथा इसमें आउटपुट फॉस्फर। क्या है? आउटपुट फॉस्फर। इन 4 चीजों के मेन कंपोनेंट है जो ये हमारे पास में इमेज इंटेंसिफायर ट्यूब को बनाते हैं। लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं कि ये जो हमारे पास में इमेज इंटेंसिफायर ट्यूब होती है, ये हम ट्यूब कह रहे हैं तो दैट मीन ये हमारे पास में एक ग्लास इन्वेलप की बनी होती है। किसकी बनी होती है? ग्लास इन्वेलप की ये बनी होती है। ठीक है, हमें ये याद रखना है, जिसकी थिकनेस होती है 2 mm to 4 mm। ठीक है, तो 2 mm से लेके 4 mm तक की इसकी थिकनेस होती है। किसकी थिकनेस होती है? ग्लास इन्वेलप की। ठीक हो गया। और इसके अंदर पे वैक्यूम होती है। इसके अंदर पे क्या होती है? वैक्यूम होती है। हमें याद रखना है इसके अंदर पे कोई भी गैसेस वगैरह इसके अंदर पे नहीं होती है। ठीक है, सब कुछ इसके अंदर से रिमूव कर दिया जाता है। सिर्फ जो इक्विपमेंट्स जो हम स्क्रीन के बारे में यहाँ पे बात करेंगे वही इसके अंदर पे लगाया जाता है। उसके बाद में सबसे पहले हम बात करें तो इनपुट स्क्रीन की बात कर लेते हैं। जो सबसे पहला इसका स्क्रीन होती है वो क्या होती है? कंपोनेंट इसका जो होता है वो होता है इनपुट स्क्रीन। क्या होती है? इनपुट स्क्रीन। ठीक है, इनपुट स्क्रीन की अगर हम बात करें तो इसमें सबसे पहला जो हमारा पार्ट आएगा, जो सबसे पहली लेयर इसके अंदर पे होती है वो होती है प्रोटेक्टिव लेयर। क्या होती है? प्रोटेक्टिव लेयर। ठीक है, प्रोटेक्टिव लेयर जो होती है वो इस तरीके से ग्लास इन्वेलप के बाहर लगी हुई होती है। अच्छा, ये जो हमारे पास में इनपुट स्क्रीन होती है ये कर्व फॉर्म में लगी होती है। किस में लगी होती है? कर्व फॉर्म में लगी होती है। ये जो प्रोटेक्टिव लेयर होती है ये हमारे पास में एल्यूमिनियम की बनी होती है, या इसको टाइटेनियम का भी बना सकते हैं। किसका? या तो ये एल्यूमिनियम की बनी होगी या टाइटेनियम की बनी होगी। और इनकी जो थिकनेस होती है वो होती है हमारे पास में
0.5 mm से लेके 1 mm तक की इसकी थिकनेस हम रख सकते हैं। ये भी आपको याद रखना है कि हमारे पास में जो होता है प्रोटेक्टिव लेयर जो हमारे पास में इस तरीके से बाहर से लगी हुई होती है वो हमारी एल्यूमिनियम या टाइटेनियम की बनी हो सकती है। वो 0.5 mm टू 1 mm की हम इसको बना सकते हैं। ये प्रोटेक्ट करती है और इसको इसलिए लो एटॉमिक का बनाते हैं बिकॉज ऑफ इधर से एक्सरे को जाना होता है, तो इस वजह से अगर यहाँ एल्यूमिनियम लगाएंगे तो इसका रिडक्शन कम होगा। ठीक हो गया। उसके बाद में हमारे पास में क्या होता है कि ये जो बाकी बचा हुआ जो एरिया होगा, इधर से इस तरीके से ये एरिया होगा, उस तरीके से ये नीचे का ये पूरा एरिया होगा, ये पूरा जो एरिया होगा ये पूरा एरिया कवर्ड होगा फ्रॉम द लेड से इसको कवर किया जाता है इस तरीके से, इधर की साइड भी इधर के साइड भी। ठीक है, आगे की तरफ इसमें क्या होता है हमारे पास में एल्यूमिनियम लगा होता है और इधर की साइड पे भी हम बात करेंगे कि क्या लगा होगा, किस तरीके से ये बना होगा। ठीक हो गया। उसके बाद में इसकी जो दूसरी लेयर होती है, दूसरी लेयर इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है जिसको इनपुट फॉस्फर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इनपुट फॉस्फर इसको कहा जाता है। ये भी हमें याद रखना है। इनपुट फॉस्फर जो होती है हमारे पास में ये सेकंड लेयर है। ये रेड कलर की जो हमें दिखाई दे रही है सेकंड लेयर, फर्स्ट लेयर ये थी हमारे पास में और सेकंड लेयर ये हमारे पास में। तो इनपुट फॉस्फर जो होती है, इनपुट फॉस्फर बनी होती है हमारे पास में सोडियम एक्टिवेटेड सीजियम आयोडाइड की। किसकी बनी होती है? हाँ, हमें ये याद रखना है। इस तरीके से हम इसको लिखते हैं। ये हमारे पास में सोडियम एक्टिवेटेड सीजियम आयोडाइड है जिसकी ये बनी होती है और इसकी जो थिकनेस होती है, इसकी थिकनेस होती है हमारे पास में 200 माइक्रोमीटर टू 400 माइक्रोमीटर। कितनी होती है? 200 माइक्रोमीटर टू 400 माइक्रोमीटर। और ये जो हमारे पास में यहाँ पे ये सोडियम एक्टिवेटेड सीजियम आयोडाइड को लगाया जाता है, ये लगाया जाता है स्मॉल नीडल शेप में। अब ये स्मॉल नीडल शेप क्या होती है ये मैं आपको बताते चलूं। एक्चुअली ये जो हमें लेयर इस तरीके से दिखाई देती है, इसी तरीके से यहाँ पे फॉस्फर लेयर को नहीं लगाया जाता। इसको लगाने के लिए हम कुछ इस तरीके से इसको लगाते हैं, मतलब यहाँ पे छोटी छोटी नीडल्स के रूप में इस मटेरियल को लगाया जाता है इस तरीके से। इसको लगाने का रीजन क्या होता है? देखो, इधर से आती है एक्सरे, ये आ गई हमारे पास में एक्सरे जब आती है तो वो लाइट फोटोन में कन्वर्ट होती है। और आप सबको पता है कि लाइट जो हमारी होती है, मतलब मान लीजिए ये हमारी लाइट यहाँ पे आई तो ये चारों तरफ जाएगी, इधर 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 सब जगह पे जाएगी। तो ये क्या करेगा, इसको यहाँ से स्प्रेड नहीं होने देगा, इधर की तरफ नहीं जाने देगा, उधर की तरफ नहीं जाने देगा। ये इसको क्या करेगा, सीधा फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने के लिए ही इसको क्या करेगा, एप्लीकेबल करेगा। मतलब कि यहाँ से जितनी भी लाइट फोटोन प्रोड्यूस होगी वो सारी लाइट फोटोन हमारी क्या होगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, लेटरल स्प्रेड इसके अंदर पे नहीं होगा। इसीलिए इसको स्मॉल नीडल शेप में लगाया जाता है। उसके बाद में क्या होता है कि ये जो हमारी इनपुट फॉस्फर लेयर होती है, ये इनपुट फॉस्फर लेयर हमारी यहाँ पे एक्सरे फोटोन को, लिख देता हूं मैं यहाँ पे, एक्सरे फोटोन को किस में कन्वर्ट करती है, लाइट फोटोन में कन्वर्ट करती है। ठीक है, इसके आप नोट्स बना लीजिएगा। और कितने में करती है, एक एक्सरे फोटोन को 3000 लाइट फोटोन में कन्वर्ट करती है। ठीक हो गया, एक एक्सरे फोटोन को कितना, 3000 लाइट फोटोन में ये कन्वर्ट करती है। सबसे पहले इनपुट स्क्रीन हमारी प्रोटेक्टिव लेयर होती है, दूसरी हमारे पास में इनपुट फॉस्फर होती है। उसके बाद में हम बात करते हैं इसकी तीसरी लेयर की, जो कि ये हमारे पास में यहाँ पे ये तीसरी लेयर है। तीसरी लेयर का जो नाम है वो होता है फोटो कैथोड। क्या होता है, फोटो कैथोड, कैथोड ही समझो इसको। ठीक है, ये हमारे पास में जैसे एक्सरे ट्यूब के अंदर पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन निकलते हैं जब हीट डालते हैं, तो वहां से ये भी हमारा कैथोड की तरह ही काम करता है। फोटो कैथोड जो हमारे पास में होता है, ये हमारे पास में बना होता है किसका, सीजियम एंटीमनी का। किसका बना होगा, सीजियम एंटीमनी का। हम इसको लिखेंगे SbCS3 से। ठीक है, ये होता है हमारे पास में सीजियम एंटीमनी। और ये हमारा क्या काम करता है, ये हमारे पास में करता है हमारे जो लाइट फोटोन होते हैं उन लाइट फोटोन को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, मतलब के इलेक्ट्रॉन्स में। और कितने में करता है, ये हमारे पास में यहाँ पे क्या हो गया, 3000 लाइट फोटोन आए थे ना, तो हम सीधा सीधा लिख देते हैं 3000 लाइट फोटोन को कन्वर्ट करता है 2000 लाइट फोटोन में। किसमें करता है, 2000 लाइट फोटोन में। सिंपल सी बात है, मतलब एक एक्सरे फोटोन को क्या कर देगा, 2000 इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट कर देगा। क्लियर हो गई हमारी बात, सिंपल लाइट फोटोन, एक एक्सरे फोटोन हमारा कन्वर्ट हुआ है 3000 लाइट फोटोन में, 3000 लाइट फोटोन कन्वर्ट हो गए हमारे किसमें, 2000 इलेक्ट्रॉन में। क्लियर, तो यहाँ पे हमें बात समझ में आ गई
कि क्या हुआ, सबसे पहले इनपुट फॉस्फर स्क्रीन हमने पढ़ लिया, उसके बाद में प्रोटेक्टिव लेयर हमने पढ़ ली, प्रोटेक्टिव लेयर के बाद में हमने इनपुट फॉस्फर पढ़ लिया और इनपुट फॉस्फर के बाद में हमने फोटो कैथोड को पढ़ लिया। तो ये वाली बात हमें समझ में आ गई। उसके बाद में हम बात करते हैं फोकसिंग इलेक्ट्रोड्स की। जो फोकसिंग इलेक्ट्रोड्स होते हैं तो ये हमें यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं D1, D2, यहाँ पे D3, ठीक है। तो ये हमारे पास में कहलाते हैं क्या, इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रोड्स जो हमारे पास में होते हैं ये भी मेटेलिक होते हैं। कैसे होते हैं, मेटेलिक होते हैं। और ये हमारे पास में इनका क्या काम होता है, इनका काम होता है जो ये हमारे इलेक्ट्रॉन यहाँ से हैं, यहाँ से निकले हैं, कहाँ से निकले हैं, फोटो कैथोड से निकले हैं, इनको क्या करना, फोकस करना। और कहाँ पे फोकस करेंगे, एनोड पे फोकस करेंगे। कहाँ पे फोकस करेंगे, एनोड पे फोकस करेंगे। अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज बताता हूँ, क्या कि हमारे पास में जो फोटो कैथोड है, फोटो कैथोड और एनोड के बीच में, मतलब यहां से लेके यहां तक की अगर हम बात करें तो इसके बीच में जो पोटेंशियल यहां पे यूज किया जा रहा है, वो पोटेंशियल कितना यूज किया जा रहा है, यहां पे पोटेंशियल यूज किया जा रहा है 25 किलो वोल्ट से लेके 35 किलो वोल्ट तक। तो दैट मीन हाई वोल्टेज यहां पे यूज किया जा रहा है। क्या यूज किया जा रहा है, हाई वोल्टेज यहां पे यूज किया जा रहा है। किसके बीच में, फोटो कैथोड के और एनोड के बीच में। अब क्या होता है कि जब यहां से फोटोन हमारे जो है वो निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन जो हमारे यहां से निकलेंगे, अब उनको फोकस करने के लिए हमें नेगेटिव चार्ज की जरूरत है। किसकी जरूरत है, नेगेटिव चार्ज की। लेकिन यहां पे क्या करते हैं, जो कैथोड हमारे पास में, यहां पे जो इलेक्ट्रोड हमारे पास में लगाए गए हैं, इन इलेक्ट्रोड्स के ऊपर पे कम नेगेटिव चार्ज रखा जाता है। कितना, कम नेगेटिव चार्ज, मतलब किसके रिस्पेक्ट में, जो फोटो कैथोड, क्योंकि फोटो कैथोड पे तो बहुत हाई चार्ज रखा गया है। तो इस वजह से इलेक्ट्रोड के ऊपर पे नेगेटिव चार्ज ही होगा, लेकिन क्या होगा, कम नेगेटिव चार्ज होगा। इसीलिए बहुत सारी जगहों पे आपने देखा होगा, वहां पे लिखा आ जाता है कि फोटो कैथोड के ऊपर जो इलेक्ट्रोड हमारे हो गए, फोकसिंग इलेक्ट्रोड जो हमारे होते हैं, उनके ऊपर पे जो होता है पॉजिटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव चार्ज नहीं होता है, वो क्या होता है, कैथोड से, जो हमारा फोटो कैथोड है उससे कम चार्ज यहां पे होता है। क्योंकि अगर हमने क्या कर दिया, पॉजिटिव चार्ज यहां पे रख दिया, तो पॉजिटिव चार्ज वो तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा ना, फोकस तो नहीं करेगा फिर वो। तो यहां पे ये नहीं समझना है कि हमने पॉजिटिव चार्ज रखना है, यहां पे हमने रखा है हमारा नेगेटिव चार्ज, बट कितना, कम नेगेटिव चार्ज यहां पे रखा है, ठीक है। ये क्या कर देते हैं, हमारे इलेक्ट्रॉन्स को, जैसे यहां से हमारे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स निकले, तो इन इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर देगा, ये फोकस कर देगा। कहां फोकस कर देगा, इलेक्ट्रोड पे फोकस कर देगा, ठीक है, सॉरी एनोड पे फोकस कर देगा। अब यहां पे एक बात और आती है कि जो हमारी इनपुट स्क्रीन होती है, तो इनपुट स्क्रीन का जो डायमीटर होता है, हमने ये भी लिख लेना, मतलब यहां से यहां तक का जो डायमीटर होता है, हम इसको भी लिख देते हैं। डायमीटर जो होता है वो कितना होता है, 15 सेंटीमीटर टू 40 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है, 40 सेंटीमीटर होता है। ये भी आपको याद रखना है। क्यों याद रखना है, इसका भी एक यहाँ पे रीजन है कि हमें से क्यों याद रखना है। उसके बाद में हम बात करते हैं आगे की तरफ कि जब हम आ जाते हैं एनोड पे, तो एनोड हमारे पास में यहाँ पे एक सर्कुलर एल्यूमिनियम की प्लेट लगी होती है। सर्कुलर एल्यूमिनियम की प्लेट होती है जिसके बीच में होल होता है। क्या होता है, होल होता है। तो और इस पे पॉजिटिव चार्ज तो होता ही है, सबको पता है कि पॉजिटिव चार्ज होता है। और इसकी यहाँ पे जो थिकनेस रखी जाती है वो रखी जाती है 2 mm टू 4 mm। कितनी, 2 mm टू 4 mm इसकी यहाँ पे थिकनेस रखी जाती है। तो ऑब्वियसली इसके अंदर पे होल होता है, तो जितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं वो इसके बीच से निकलते हैं और वो कहाँ पे चले जाते हैं, हमारे आउटपुट फॉस्फर पे चले जाते हैं। तो ये जो येलो कलर की हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है, तो ये हमारे पास में होती है आउटपुट फॉस्फर, ठीक है। हमें ये याद रखना है, क्या होता है, आउटपुट फॉस्फर, ये हमारे पास में होती है। अब आउटपुट फॉस्फर की अगर हम बात करें तो आउटपुट फॉस्फर हमारा क्या का बना होता है, तो आउटपुट फॉस्फर हमारा बना होता है जिंक कैडमियम सल्फाइड का। किसका बना होता है, जिंक कैडमियम सल्फाइड का। तो यहां पे मैं इसको लिख देता हूं, ठीक है, आप नोट कर लीजिएगा सारी चीजों को। तो हम यहां पे लिख देते हैं जो आउटपुट फॉस्फर हमारा होता है वो किसका बना होता है, वो बना होता है जिंक कैडमियम सल्फाइड, ठीक है, ये याद रखना है आपको। ये बना होता है जिंक कैडमियम सल्फाइड का। और इसका भी क्या काम होता है, जो हमारे पास में इलेक्ट्रोड आए हैं उन इलेक्ट्रोड को क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। किस में कन्वर्ट कर देता है, लाइट में कन्वर्ट कर देता है। और ये जो हमारे पास में आउटपुट फॉस्फर होता है, इसकी जो थिकनेस होती है वो कितनी होती है, 25 mm टू 30 mm, ठीक है। इसकी जो थिकनेस होती है कितनी होती है, 25 mm टू
30 mm, और यहाँ पे हमारे पास में जो आउटपुट फॉस्फर होता है, आउटपुट फॉस्फर का जो डायामीटर होता है, क्या होता है, डायामीटर होता है, कितना होता है, 2.5 सेंटीमीटर। क्या होता है, 2.5 सेंटीमीटर। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला था कि जब हमने इनपुट स्क्रीन पढ़ा है तो इनपुट स्क्रीन का जो डायमीटर होता है कितना होता है, 15 सेंटीमीटर टू 40 सेंटीमीटर, और वहां पे मैंने बोला कि जो हमारा आउटपुट फॉस्फर है तो आउटपुट फॉस्फर का जो डायमीटर है वो कितना है, वो हमारा 2.5 सेंटीमीटर है। कितना है, 2.5 सेंटीमीटर है। तो अब यहाँ पे मुझे एक बात बताओ कि भाई हमारे पास में 15 सेंटीमीटर ज्यादा होता है या 2.5 सेंटीमीटर ज्यादा है, क्या ज्यादा होता है भाई, यहाँ पे हमारे पास में 15 सेंटीमीटर या 15 टू 40 सेंटीमीटर की अगर बात करी जाए, इसके कंपैरिजन में 2.5 सेंटीमीटर को रखा जाए, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक तरफ तो बहुत ज्यादा बड़ा हो गया और एक तरफ क्या हो गया, बहुत छोटा हो गया, कुछ इस तरीके से। मतलब ये तो बड़ा एरिया हो गया, ये वाला एरिया छोटा हो गया। क्लियर बात समझ में आ रही है? तो इसी प्रोसेस को यहाँ पे कहा जाता है मिनीफाइड। क्या कहा जाता है, मिनीफाइड। ठीक है, जैसे कि आपने पढ़ा होगा मैग्नीफाई, उसी तरीके से हमारे पास में मिनीफाई भी होता है। क्या होता है, हाँ, मिनीफिकेशन भी हम इसे बोल सकते हैं। जैसे मैग्निफिकेशन होता है वैसे ही हमारे पास में मिनीफिकेशन, मतलब बड़ी इमेज छोटी हो जाएगी, मिनीफिकेशन हो जाएगा, छोटी इमेज बड़ी हो जाएगी, मैग्निफिकेशन हो जाएगा। क्लियर बात में समझ में आ रही है? ओके, तो इसी को यहाँ पे मैग्नीफाइड कहा जाता है, मिनीफाइड बोला जाता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि हमारे पास में हमने एक और चीज पढ़ी थी कि हमारी जो इनपुट स्क्रीन होती है वो इनपुट स्क्रीन हमारी कैसी होती है, कर्व में होती है। कैसे में होती है, कर्व में होती है। तो कर्व में होने की वजह से यहाँ पे हमारे पास में एक इम्पैक्ट आता है। क्या आता है, एक इम्पैक्ट आता है। कौन सा इम्पैक्ट आता है, उस इम्पैक्ट को कहा जाता है पिन कुशन डिस्टॉर्शन। क्या बोला जाता है, हाँ, डिस्टॉर्शन। क्या होता है पिन कुशन डिस्टॉर्शन? एक्चुअली आपने देखा होगा कि हमारे पास में अगर कोई एक इमेज हमें इस तरीके से दिखाई दे रही है ना, तो वो क्या हो जाती है, कुछ इस तरीके से फैली हुई दिखाई देती है हमें। मतलब इस तरीके से थोड़ी सी फैली सी इमेज दिखाई देगी। ठीक है ना, थोड़ी सी ऐसी फैली हुई सी दिखाई देगी इमेज, क्योंकि कर्व आ गया ना उसके अंदर पे, तो वो कुछ इस तरीके से हमें इमेज क्या होती है, थोड़ी फैली हुई दिखाई देती है। उसी को ही बोला जाता है पिन कुशन डिस्टॉर्शन। और आप जो है फ्लोरोस्कोपी की इमेज के अंदर पे देखोगे तो आपको कुछ इस तरीके से इमेज क्या होगी, कुछ फैली हुई दिखाई देगी। ठीक हो गया, तो ये वाली बात हो गई। उसके बाद में हम बात करते हैं हमारे किसकी, इसकी लेंथ की, कि हमारे पास में जो इमेज इंटेंसिफायर ट्यूब होती है, इमेज इंटेंसिफायर ट्यूब की कितनी लेंथ होती है। तो इसकी जो लेंथ होती है वो होती है 50 सेंटीमीटर अप्रोक्स। कितनी होती है, 50 सेंटीमीटर अप्रोक्स इसकी जो होती है वो लेंथ होती है। तो ये चीज़ों को जो है हमने याद रखना है कि हमारे पास में जो इनपुट स्क्रीन होती है, इनपुट स्क्रीन की जो हमारी 3 लेयर है, सबसे पहले हमारी प्रोटेक्टिव लेयर है जो एल्यूमिनियम टाइटेनियम की बनी होती है, उसके बाद में हमारी इनपुट फॉस्फर लेयर है, फिर फोटो कैथोड लेयर है, उसके बाद में इसमें डायनोड्स लगे होते हैं, उसके बाद इसके अंदर पे एक एनोड होता है, उसके बाद में एक इसके अंदर पे क्या होता है, आउटपुट फॉस्फर होता है। तो इस तरीके से हमारे पास में क्या होता है, जो एक्सरे फोटोन होते हैं वो इस पूरे प्रोसेस के बाद में लाइट फोटोन में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब वो जो लास्ट में हमारे पास में लाइट फोटोन इन्फॉर्मेशन आई है उसको हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, और रिकॉर्ड करने के बाद हम उसको क्या करते हैं, अपने मॉनिटर पे देखते हैं। किस पे देखते हैं, मॉनिटर पे देखते हैं, और वो मॉनिटर हमारे पास में हमें डायरेक्टली क्या करता है, रियल टाइम इमेजिंग हमें दिखा देता है। ठीक हो गया, तो इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, या इस पूरे इक्विपमेंट को हम क्या कहते हैं, इमेज इंटेंसिफायर ट्यूब कहते हैं। क्या कहते हैं, इमेज इंटेंसिफायर ट्यूब। और इसी को ही हम इनडायरेक्ट विजन फ्लोरोस्कोपी भी कहते हैं। अब इंटेंसिफायर स्क्रीन ट्यूब को भी जो है, जो हमारे पास में इमेज इंटेंसिफायर ट्यूब है, इस ट्यूब को भी अब बदल दिया गया है। इसकी जगह पे फ्लैट पैनल डिटेक्टर्स आ गए हैं। फ्लैट पैनल डिटेक्टर्स क्या होते हैं, हम उसको भी बात करेंगे डिजिटल रेडियोग्राफी के अंदर पे। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल।